हेलो दोस्त, आज का वीडियो नंबर 4। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सहमति चाहूँगा क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा में जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि किसी को शिकायत होता है, किसी का नहीं। तो यहाँ शिकायत नहीं, हम कुछ कारण बताएंगे कि क्या हो रहा है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। यानी दोनों एग्ज़ाम के 3 प्रमुख कारण है परीक्षा के देरी होने में। और ये रेलवे लाइफ का एनालिसिस है। पसंद आए तो बताइएगा, नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं। ये मेरा प्रयास है, न कि सच साबित करने का तरीका। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे किसी को बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है हकीकत देर से आएगी लेकिन ज़रूर आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगी। और जैसे जैसे ये आएगा वो बेनिफिट स्टूडेंट को ही होगा। हम ये नहीं कहते मुझे बेनिफिट होगा। मैं तो अगर एक लोगों का कमेंट आया कि आप विद्यार्थी की तरफ से हैं कि आरआरबी की तरफ से, तो दोस्त आरआरबी मुझे क्या देगा। अगर हम विद्यार्थी की तरफ से बोलेंगे तो हमें प्यार भी मिलेगा, चैनल भी बढ़ेगा, और जैसा कि आप कहते हैं कि पैसा भी कमाएंगे। लेकिन ये पैसा और चैनल बढ़ाना और विद्यार्थी की तरफ से बोलना, तीनों चीज़ डिपेंड करता है कि वो कितनी हकीकत चीज़ बोलते हैं, ना कि भीड़ को इकट्ठा गलत चीज़ों को बोलकर। समझ गए होंगे। तो अभी यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, प्रमुख कारण जो परीक्षा देरी हो रही है। इसको समझिएगा। और ये कोई इतिहास नहीं है। हमने जब से वैकेंसी निकला तब से हम और आप और सब लोगों ने देखा है इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हम पर्सपेक्ट में चलेंगे, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड के लिए। 2019 का जनरल इलेक्शन, देखिए हमेशा हम ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता है किस पे। अभी ये बैकग्राउंड है, ये मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन आपकी या तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती है या आपकी रेलवे की वेबसाइट पे आती है। लेकिन 2019 का नोटिफिकेशन आपका कहाँ आया था पता है? ट्विटर पे, हमारे रेल मंत्री के द्वारा। कोई बुराई नहीं है, मैं इसको बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझिए चीज़ों को कि सबसे पहले लोगों में प्रसारित किया गया कि 1,30,000 या कुछ ऐसा लिख के आया था, या 33,000 वैकेंसी हम लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी थंबनेल बनी और ट्विटर पे भेजा गया। उसके 1-2 दिन बाद आपकी अखबार माध्यम या कटिंग के माध्यम से सर्कुलेट हुआ। उसके बाद रोजगार समाचार में आया, तब रेलवे के वेबसाइट पे आया इंडिकेटिव नोटिफिकेशन के रूप में। यानी इतनी 1-2 दिन में इतनी इसको बढ़ाया गया जिससे हर लोगों तक पहुंच हो जाए। और ये हर लोग चाहती है, हर सरकार भी चाहती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न किसी का विपक्ष कर लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ बात कर रहा हूँ। सबको पहुँच हो जाए, सबको पता हो जाए कि ये रेलवे ने 1.33 लाख की वैकेंसी निकाली है। सब लोग खुश हुए, हम भी खुश हुए, आप भी खुश हुए होंगे, क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, चाहे इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो। अब यहाँ तक बैकग्राउंड ख़त्म होता है, पहले में हो या बाद में हो, क्योंकि स्टूडेंट को तो जॉब चाहिए। अब इसको क्रोनोलॉजी समझने के बाद हम चलते हैं एग्जैक्ट तथ्यों पे कि 3 कारण क्या थे। तो सबसे पहले मैं कारण 1 की बात यहीं से कर लेता हूँ। कारण 1 ये था, 1 मिनट, 2000 तक, अभी क्या चल रहा है 2021, और ये वैकेंसी जो ली हुई थी मार्च 2021 तक के लिए थी। क्यों? क्योंकि 19 में जनरल इलेक्शन भी था और गवर्नमेंट को वैकेंसी भी दिखाना था। तो लगता है आपको कि ग्रुप डी की वैकेंसी जब 2/2018 आई थी 62,000 करीब पोस्टों का, तो 1 महीने बाद, जब तक इनकी ज्वाइनिंग भी नहीं पूरी हो रही थी, कई में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहे थे, नया वैकेंसी 1.1 लाख कहाँ से आ गई, या कुछ 1 लाख के आसपास वैकेंसी कहाँ से आ गई। तो लोग सोचने लगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, वैकेंसी आई। हम भी सोचे अच्छी बात है, लेकिन ये वैकेंसी जो कैलकुलेट था 2021 तक था। तो कहिएगा कि कोई प्रूफ है क्या? तो मैं हमेशा प्रूफ की बात किया था, और ये प्रूफ हम अभी नहीं, हमने 2020 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, और एक बार और देंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने चैनल पे, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा चैनल का एक वीडियो है, यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। ऑफिशियल प्रूफ फॉर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 2021 तक का लिया हुआ है। डेट आप देख सकते हैं, पब्लिश डेट यूट्यूब पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, 3 मार्च 2020 को। अब कहिएगा इसमें तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो आप यूट्यूब पे आ जाइएगा, और मैं अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मैं अभी थोड़ा बोलना
बंद करके इस वीडियो को थोड़ा सा एक लाइन सुना देते हैं, तो सुन लीजिएगा। हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, आज हमने एक सच्चाई बोल दी और जवाब उल्टा ही देना पड़ रहा है। सच्चाई क्या था? मैंने बोल दिया एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और टेक्नीशियन का जो पोस्ट आया हुआ है, जो वैकेंसी आई हुई है, जो रिक्रूटमेंट आई है, वो 2021 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। यानी जो वैकेंसी आई है वो 2021 मार्च तक का लेके कंसीडर किया गया है कि 2021 तक इतने पोस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतनी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ तक की वैकेंसी को लेके चलते हैं। तो आप लोगों का सवाल जवाब देना ही था, क्योंकि कुछ लोगों का प्रोटेस्ट भी था, रेल भवन भी जाना था, कुछ लोग थी। यहाँ देखते हैं सेंट्रलाइज्ड, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इतने लोगों को हम सूची में नाम दे दे और इतने लोगों को ज्वाइनिंग करा दे, इतना को हमने नाम दे रखा है और इतना को अब देना था। 1681 को देना था, 1777 को हमने दे दिया। अब डेट देखिएगा, 17/2/2020 की बात है। और ये जब वैकेंसी आई थी, पैनल बना था, टेबल बना था, ये सारा रिवाइज वैकेंसी भी आई थी। उम्मीद है कि वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 2021 तक का वैकेंसी था, जिसको आरआरबी ने क्या किया, एग्ज़ाम डिले के लिए आरआरबी की तरफ से शुरुआत में डिले किया गया, क्योंकि कोविड का समय, दूसरे हम पॉइंट पे आएंगे, तब तक इतना डिले हो चुका था कि करीब करीब 1 ईयर निकल गए थे। तब तक कोई आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हो पाया था। तो 1 साल तो यहाँ निकल गया। और हालांकि इसके बीच में 3-4-5 प्रोटेस्ट भी हुआ लोगों का, तो चलिए उसकी भी हम मानेंगे, हम कोई अलग से नहीं है, हम भी इसी पृथ्वी के रहने वाले आदमी हैं। अब दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण है कोविड का आगमन। अब देखिए, जे रेलवे ने पिकअप एग्ज़ाम किया और ये कोविड-19 बहुत बड़ा एक इसमें बीच में हुआ बाधक। शुरू के तो 6 महीने बिल्कुल मेट्रो जैसे, रेलवे जैसे सर्विस 180 दिन तक डायरेक्ट बंद रही पैसेंजर के लिए। तो ये बहुत मायने रहा। उस पीरियड में ना एग्ज़ाम हुआ ना कुछ हुआ, और एग्ज़ाम हुआ भी तो बहुत धीरे से हुआ, यानी हर शिफ्टों में कम कैंडिडेट को लेके। और जैसे ही कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी वगैरह हुआ, जिसके कारण से भी डिले हुआ। यानी कोविड-19 का दूसरा सबसे बड़ा रोल है इस ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम को डिले होने में। तो ये तो सब लोग स्वीकार करेंगे। और अभी जैसा कि आपका कहना है कि अभी तो CBT 1 का अभी आया है, जुलाई 31 तक का लास्ट डेट है 7th फेज का, लेकिन अभी इसके बाद भी है CBT 2, उसके बाद CBT 3 किसके लिए है, ASM वगैरह पोस्ट वाले के लिए। और ये जब तक CBT क्लियर नहीं होगा, बाकी पोस्टों का सारा रिजल्ट डिक्लियर नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा कि रेलवे लाइफ ने बता दिया है कि रिजल्ट डिक्लियर नहीं होगा, उसको होल्ड करके रखा जाएगा CBT 3 के रिजल्ट तक के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, दोनों मल्टीपल चॉइस है, जिसके कारण से ये रिजल्ट रोका जाएगा। यानी CBT 3 जब तक नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और अभी भी अगर आज से टाइम से शुरू हो तो इसमें 1 ईयर लगेगा। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें लगेंगे 3 मंथ के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल का थोड़ा टाइम देगा। और उसके बाद होगी ज्वाइनिंग में भी 1 से 2 महीने लगती है शुरू बैच के लिए, और लास्ट वाले बैच के लिए तो 2 ईयर तक वो इंतज़ार करना पड़ता है, यानी टाइम लंबा होता है। तो समझ लीजिए अभी कितना टाइम आने वाला है। तो एनर्जी बचा के रखिए, अभी और प्रोटेस्ट करना बाकी होगा। अब अगले कंडीशन में चलते हैं, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अभी की ज़रूरत की है। देखिए, कोई भी वैकेंसी डिपेंड करती है, चाहे हमारे घर की हो, रेलवे की हो, एयरपोर्ट की हो, एयरलाइन की भी हो, कोई भी देश का हो, पर्सनल हो, पब्लिक हो, कहीं की भी जॉब हो। ज़रूरत बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमें रेलवे से सफ़र करना है तभी हम टिकट ढूंढेंगे, घर पे हमें बैठे रहना है तो रेलवे की टिकट देखने नहीं जाएंगे। उसी तरह रेलवे
क्यों एम्प्लॉय भर्ती करेगा जब रेलवे की सर्विस चलती हुई रहेगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, लोगों को कहेंगे कि मालगाड़ी तो चल रही है, ध्यान दीजिएगा, मालगाड़ी में रेलवे को मैन पावर बहुत कम लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैन पावर कहें तो मालगाड़ी ट्रेन आपकी नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले 1/3 भी नहीं होती, पैसेंजर ट्रेनों के अलावा। और साथ में जो उसकी सपोर्टिंग के लिए जो चाहिए वो सारा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जो भराने, मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वो दूसरे डिपार्टमेंट का जाता है। जब आपकी ये चल रही है और नॉर्मल पब्लिक ट्रेनें बंद है, उस हिसाब से भी एलपी की तो देख ही रहे कंडीशन, वेटिंग क्लियर बहुत कम हो रहा है। जितनी वैकेंसी ली उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाया, चाहे कोरोना के कारण हो, बहुत कारण से। उसी तरह से रेलवे में ज़रूरत अभी डिमांड नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में कहिएगा तो कितने भी लोकल लेवल पे पोर्टल वगैरह के पोस्ट निकली थी, लोडर अनलोडर की निकली थी, सारा कैंसिल कर दी गई है। साथ में आप देखेंगे कि जैसे मेट्रो का एग्ज़ाम, मैं एग्जाम्पल दिलाता हूँ कि मेट्रो के में रेवेन्यू और लॉस के कारण से वैकेंसी को होल्ड पे रखा है, या कई सारे को तो कम कर दिया है। टेक्नीशियन का केस में आप देखेंगे तो कम भी कर दिया है, जेई का भी कुछ कम कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें सब ज़रूरत पे डिपेंड करती है। अगर ज़रूरत कम है तो आपकी ज़रूरत भी उसी हिसाब से वैकेंसी भी ली जाएगी। अगर एग्ज़ाम ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या उसकी हो। और तीसरी कारण में ही हम एक बार और जोड़ देंगे, और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तीसरी कारण में एक और भी जोड़ देंगे, जो 2/2018 की वैकेंसी है। उसमें आपने देखा होगा सिकंदराबाद में आपका 8 DB आया है, आपका किसमें, अहमदाबाद में पैनल नंबर 18-20 तक आया हुआ है। आरआरसी मद्रास यानी साउथर्न रेलवे में कई सारे आरआरबी अगर उनको ज़रूरत है रियल में, तो 2/18 में जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनकी या तो डीबी करा के बुला ले रहे हैं, या पीटी पास हैं वहाँ से बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फाइनल जिनका हो चुका है, मेडिकल करा रखे हैं, मेडिकल में है, उनको ज्वाइनिंग करा ले रहा है। यानी एज पर ज़रूरत यहाँ से वैकेंसी को उठा ले रहे हैं। तो अभी ज़रूरत कोई मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा कि आप आरआरबी की तरफ की हो कि रेलवे की तरफ से हो या हमारे तरफ से हो। तो दोस्त, जब हम वीडियो बनाते हैं तो इतनी तो ईमानदारी रखते ही है, हम चाहे कुछ भी हो, कैंडिडेट का नुकसान ना हो, मतलब समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा वीडियो कौन देखेगा? आरआरबी के ऑफिसर देखने वाले हैं क्या, या रेलवे का अधिकारी देखने वाले हैं, या कोई और देखने वाला है? देखेंगे तो आप ही अब ना। और इसलिए अगर मैं आपकी शिकायत करूं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा भारत में, बताओ। सिंपल सी बात है। हम आपकी भलाई के लिए कारण बताते हैं, टेक्निकली बताते हैं, लेकिन आपको अब समझने की इच्छा है तो समझ सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई एक अखबार का न्यूज़ ला के दिखा देगा ऑफिशियल है। धन्यवाद।